यूपी में तो देखिए बाबा का बुलडोजर चल रहा है, गरज रहा है। अब सब जो है लीडर एकदम निकलते हैं। एक भी दंगा देखने को नहीं मिलता था। 25 बार राज्य सरकार बर्खास्त की थी, गुंडा राज वो था। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं किसकी सरकार आएगी, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? जिस तरह से भाजपा ने काम किया है तो हमें तो ये लगता है कि इस बार भाजपा सरकार ही आएगी और 400 प्लस जो उनका नारा है निश्चित तो 400 प्लस होगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि इस बार 200 पार भी नहीं होगा। विपक्ष तो कुछ भी कहता है, वो कहता है बीएम हैक हो जाता है, वो कहता है कि 370 नहीं हटेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा। सब कुछ हुआ ना, 370 हटा, राम मंदिर बना और बाकी भी काम हुए हैं। उसी तरह 400 पार भी होगा निश्चित। आपको क्या लगता है कि 70 साल वर्सेस 10 साल क्या भारी पड़ा है? नहीं, 10 साल में मोदी जी का काम भारी पड़ा है। जिस तरह उनका काम और उनका नाम चल रहा है, जिस तरह हमारा भारत विश्व में बढ़ रहा है उसका स्तर, निश्चित इस बार जो है भाजपा की फीट भी उसी तरह बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन जीतेंगे? इस बार फिर मोदी सरकार। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबको दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी सबको दिख रहा है, सब चाह रहे हैं मोदी जी को और फिर इस बार लाएंगे और क्या करेंगे 400 पार। आपको क्या लगता है? मोदी जी, मोदी जी क्यों? क्योंकि काम ने उन्होंने अच्छा किया है। यूपी में योगी सरकार ने कितना काम किया और क्या काम किया? ये जान लीजिए जो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है जो काम नहीं हुआ था यूपी में वो इस बार योगी जी ने किया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि अभी तक गुंडा राज है। नहीं, विपक्ष तो जब उन्होंने राम मंदिर में जो भक्त गए थे उन पर जब गोलियां चला गई थी तो गुंडा राज वो था। और जो कांग्रेस सरकार ने जो है 32 बार राज्य सरकार बर्खास्त की थी, गुंडा राज वो था जब उन्होंने पत्रकारों को जेल में डाला था। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस ज़माने में हुआ करती थी। अब तो सब स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ महिलाएं 12 बजे रात को जाती हैं, कहीं भी जाना होता है, हॉस्पिटल जा रही हैं, किसी काम से जा रही हैं, तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आते जाते हैं। पहले होता था जब हमारे यहाँ कोई निकलता था 6 बजे के बाद शाम को तो कहीं चोरी हो जाती थी, बाइक चोरी या फिर जो है किसी को मार देते थे या किसी का जेब काट लेते थे। अब ऐसी चीज़ें कोई नहीं होती हैं। अब सब जो है लीडर एकदम निकलते हैं क्षेत्र में। कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ योगी जी ने कुछ नहीं किया हो। जिस तरह वो काम कर रहे हैं निश्चित ही जो 2027 में भी वो आएंगे और 2029 में भी मोदी जी आएंगे। लेकिन विपक्ष ने तो राम मंदिर का खुलकर विरोध किया था। नहीं तो उनका विरोध जनता भी कर रही है ना इस बार। अगर विपक्ष ने विरोध किया था तो हमारे यहाँ जनता भी उनका विरोध कर रही है विपक्ष का। तो उनका इस बार सुपड़ा साफ है निश्चित ही। वो दोबारा जो है इस बार के बाद वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी हर सीट पे। चुनाव में कौन आएंगे, मोदी जी या फिर विपक्ष? हमें तो लगा जी मोदी जी आएंगे। क्यों? काम बढ़िया करा उन्होंने। आप कहाँ से हैं? दादरी से। आपने क्या विकास देखा अभी तक? विकास हमने देखा जी, हाईवे बहुत अच्छे अच्छे बने हमारे देश में और एक लेवल पे हमारी इंडिया की कहीं वैल्यू नहीं थी, एक टाइम था ऐसा, और लेकिन आज हमारी इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत तगड़ी वैल्यू है। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब मोदी सरकार के आने के बाद सिर्फ गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्ष के बस की कुछ ना आया जी, लेकिन इस बार मोदी जी ने बहुत कुछ करके दिखाया और यह बार भी जीतेंगे मोदी जी। कोई दिक्कत। आपको क्या लगता है? मोदी जी जीतेंगे क्योंकि वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, सब कुछ उनके अंडर में है अब तो। आपने क्या विकास कार्य देखा अभी तक? वो मतलब हर चीज़ बढ़िया कर रहे हैं। बाहर के मतलब देशों में भी हमारा अब नाम चल गया, पहले ना अब ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष कहता है कि इस बार मोदी सरकार आएगी नहीं। तो दो तक नहीं दिखाई दे रहा है कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष तो अभी पूरी 400 सीट पे चुनाव भी नहीं लड़ रहा है विपक्ष। कई लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, सब एक थाली के चट्टू बट्टू हैं, वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि मोदी जी धर्म के आधार पर चलते हैं। अगर धर्म रहेगा तभी देश रहेगा, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और तो सब अधर्मी हैं, अधर्म पर चलने वाले हैं। और मोदी जी एक ऐसे हैं जो देश को लेकर चल रहे हैं और धर्म को लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। वो लोग तो मिला जुला के सबको बर्बाद लड़ा के मारने वाले लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी सबको लेकर साथ ले चल। लेकिन विपक्ष कहता है कि इस बार 200 पार भी नहीं जाएंगे। विपक्ष का हो सकता है कि खाता ना खुले, पर विपक्ष अपने चक्कर में लगा है कि हमारा कहीं जीत ना, उनका खाता ना खुले। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। यूपी में क्या काम हुआ है आज? यूपी में तो देखिए बाबा का बुलडोजर चल रहा है, गरज रहा है। और बाबा का बुलडोजर इस समय पूरे भारत में गरज रहा है और बाबा का अपराध मुक्त शहर हो गया है यूपी। और मैं यूपी से गोरखनाथ मंदिर से हूँ, बाबा के ही आश्रम से हूँ। और यहाँ नहीं, मैं पूरे इस समय घूम रहा हूँ। जिस तरह से मोदी का ही लहर चल रहा है, योगी का ही लहर चल रहा है, अथवा और कोई पार्टियाँ कहीं है नहीं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि यूपी में गुंडा राज बढ़ा है। विपक्ष कह रहा है, आके देखे ना, अखिलेश सरकार में रातों रात दिन में लोग अपहरण हो जाता था, बलात्कार हो जाता था। आज तो इस सरकार में कोई किसी की हिम्मत नहीं किसी दरवाजे पे किसी ज़मीन कोई कब्जा कर ले, क्योंकि उससे पहले डर है कि बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा। आज वो लोग दहशत में हैं। मुख्तार अंसारी उन्हीं की पार्टी के थे
वही लोग उन्हीं के पालते उन्हीं के पोसे हुए तत्व थे, तो उनके यहाँ ना जाएंगे तो हमारे घर आएंगे। वो किसी अगर गरीब जनता का देहांत हो तो उसके घर गए हो तो बताइए, कहीं नहीं जाते हैं। वो जिसके वो पाले हुए हैं, मुख्तार आजम खान जो भी उनके पाले हुए हैं, उन्हीं के जाएंगे, उन्हीं को बचाएंगे। जनता को बचाने का कार्य किए हो, किसी एक मुस्लिम का वोट करते, किसी एक मुस्लिम का वोट का ध्रुवीकरण किए, किसी एक मुस्लिम का एक आवाज़ दिए हो, आज तक कोई आवाज़ नहीं दिए हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। मोदी सरकार जाके देखिए, गांव-गांव में सब जगह हर घर में मोदी सरकार, कोई भी हो, कोई जात का हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको आवास मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको पेंशन मिलता है। सबसे ज़्यादा कोरोना काल में मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाए हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम उठाए हैं मोदी सरकार में, और घर घर तक हर योजना का लाभ मिला है। आप चलिए, हम उत्तर प्रदेश में दिखाते हैं, गोरखपुर में दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का हमारे गोरखनाथ मंदिर में 90% मुस्लिम ही दुकान खोले हैं। कहाँ दुकान है? 90% दुकान जो मुस्लिमों का है, और अगल बगल जितने लोग हैं मुस्लिम ही हैं, और हम शान से जी रहे हैं, कहते हैं, वहाँ के लोग भी कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार, योगी सरकार। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जी, फिर बीजेपी को समर्थन करेंगे। मुस्लिम ही समर्थन तभी ना जीत रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, योगी सबको लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, सबको आवाज़, सबको पेंशन, सबको अनाज, सबको मुफ्त मिल रहा है, जिसके नाते आज सब मोदी सरकार फिर 400 पार जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में लहर किसकी ज़्यादा है? बीजेपी मैम, क्यों? बीजेपी अच्छे काम कर रही है। 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, एंड यूपी में अच्छे काम किए हैं, राम मंदिर पे अच्छा काम किया है। राम मंदिर जो किया है उन्होंने, जो करके दिखाया है, जो बोला है, जो करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में, और फिर दैट्स इट, अभी भी बीजेपी रहेगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि इस बार बीजेपी नहीं आने वाली है, मोदी सरकार नहीं आने वाली है। आएगी, बीजेपी आएगी। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से मैम। उत्तर प्रदेश में आपने क्या बदलाव देखा है योगी राज में? उत्तर प्रदेश में पहले सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की, क्योंकि बिजली आती नहीं थी। और गांव में देखा जाए तो लाइटें नहीं आती थी कई कई महीनों तक। अब लाइटें पूरी टाइम से आती हैं। 24 आवर्स में से 22 आवर्स लाइट आती है। एंड पहले हर दिन में भी चोरी होती थी, लाइट कटती थी, दंगे होते थे। अब एक भी दंगा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि अभी तक योगी राज में गुंडा राज है वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद यूपी मथुरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मथुरा, कोसी कला से। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार सीएम बने थे अखिलेश यादव, सबसे पहला दंगा उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में ही हुआ था, कोसी कला से। हिंदू मुस्लिम दंगे में बहुत दंगा हुआ था, वो भी सिर्फ आजम खान के कहने पे। उसने एक गलती से मतलब पूरे हिंदू पक्ष पे FIR करवा दी। सिर्फ अखिलेश राज में हुआ था ये सब। जब से योगी जी आए हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दंगा नहीं हुआ है।